to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 13th November to 19th November 2022. So let's begin. So the first news is about climate change performance index, और ये हम 2023 के CCPI की बात करेंगे. इसमें सबसे पहले तो जो CCPI है ये कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच, कैन इंटरनेशनल एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट. ये इस इंडेक्स के थ्रू 63 कंट्रीज के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है और कंपेयर करता है. अगर इस बार की रैंकिंग की बात करें तो इस बार कोई भी कंट्री फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पे नहीं रैंक की गई है. इनफैक्ट जो रैंकिंग है वो फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट हुई है और फोर्थ पोजीशन है डेनमार्क की, फिफ्थ पोजीशन है स्वीडन की. इंडिया की इस बार रैंकिंग है 8th आउट ऑफ 63 कंट्रीज. और अगर हम टॉप 10 एमिटर्स कंट्री की बात करें तो इनमें इंडिया का टॉप मोस्ट प्लेस है. इंडिया के बाद सेकंड पोजीशन पे है जर्मनी एंड थर्ड पे है जापान. इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं वो हैं ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कजाकिस्तान. सऊदी अरेबिया G20 नेशंस के अमंग भी हाईएस्ट पर कैपिटा GHG एमिशंस में इसका जो प्लेस है वो हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट प्लेस है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए. नेक्स्ट है इंडिया ने COP27 जो कि इजिप्ट में हुई थी, वहां पे अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अनाउंस की है फॉर द ट्रांजिशन टू अ लो एमिशन पाथवे टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय द ईयर ऑफ 2070. इसके अंदर इंडिया ने इस स्ट्रेटेजी के में क्या क्या इंक्लूड किया है? सबसे पहले तो जो 2021 में इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंदर इंडिया ने एम किया था ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना, वो इसमें इंक्लूडेड है. इंडिया ने ये भी बोला है कि it will at least increase threefold in nuclear capacity by the year of 2032. इसके साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का टारगेट भी अचीव करने का टारगेट लिया गया है बाय द ईयर ऑफ 2025. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को मैक्सिमाइज करने का डिसीजन लिया गया है. और इसके साथ साथ इंडिया ने डेवलप्ड नेशंस के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस को भी रिक्वेस्ट किया है. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज है कि इंडिया ने COP27 में कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया है. अब कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए. यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये पॉलिसी प्रपोज की है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर उन प्रोडक्ट्स को टैक्स लगाया जाए जो कि एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव हैं, जैसे कि सीमेंट, स्टील एटसेट्रा. और ये टैक्स यूरोपियन यूनियन ने 2026 से प्रपोज किया है कि 2026 से ये स्टार्ट होगा. इंडिया और कुछ और पार्टीज ने इसको अपोज किया है. ये इसका रीजन दिया गया है कि इट विल रिजल्ट इन मार्केट डिस्टॉर्शन एंड इट विल नॉट मोटिवेट डेवलपिंग नेशंस. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मारवाड़ी हॉर्सेस. सो हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया से 6 मारवाड़ी हॉर्सेस को एक्सपोर्ट किया जाएगा जोधपुर से बांग्लादेश में. बांग्लादेश में ये यूज किए जाएंगे फॉर ड्राइंग द स्टेट कैरिएज ऑफ इट्स प्रेसिडेंट. बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के स्टेट कैरिएज के लिए इनको यूज किया जाएगा. सो ये सभी जो घोड़े एक्सपोर्ट होंगे ये उम्मेद भवन पैलेस के जो बाल समंद लेक पैलेस है वहाँ के मारवाड़ स्टड को बिलोंग करते हैं. इसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर भी ऐड की है आपकी विजुअल मेमोरी के लिए. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. नेक्स्ट आर प्लेसेस इन न्यूज़. कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में थी? सो सबसे पहले तो ताशीगांग, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है. द नेक्स्ट वन इज गोवा. यहाँ पे 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है, इसलिए न्यूज में है. नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश. ये इसलिए न्यूज में था कि इट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट पेसा एक्ट. पेसा एक्ट क्या फुल फॉर्म है? पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज.
नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का लोन का प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है और ये लोन यूज होगा स्टेट में 5000 इलेक्ट्रिक बसेस को लाने के लिए। नेक्स्ट इज पनामा। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे साइट्स की 90th COP होने वाली है। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। नेक्स्ट इज ईस्ट तिमोर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आसियान ने, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एसोसिएशन है, उन्होंने ईस्ट तिमोर को 11th मेंबर एडमिट करने का अप्रूवल दिया है। सो आसियान की अगर बात करें, ये 1967 में स्टार्ट हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। अभी फिलहाल इनके जो 10 मेंबर्स हैं वो है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फ्रांस एंड यूके। इन दोनों नेशंस ने एग्रीमेंट साइन किया है उस चीज़ को कर्ब करने के लिए कि जो लोग इंग्लिश चैनल को छोटी बोट्स में, स्मॉल बोट्स के थ्रू क्रॉस करते हैं, उनको ये कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट आर स्पोर्ट्स न्यूज़। सो सबसे पहले तो 2020 वर्ल्ड कप। 2022 का जो 2020 वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड ने जीता है और जो फाइनल मैच था ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। जो 2020 वर्ल्ड कप सीरीज हुई थी उनका जो मैन ऑफ द सीरीज है उनका नाम है सैम क्यूरन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं और यही फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। T20 वर्ल्ड कप में जिन्होंने मैक्सिमम रन रजिस्टर किए हैं वो हैं इंडिया के विराट कोहली। इसके साथ साथ जो विराट कोहली हैं वो हिस्ट्री के फर्स्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन का मार्क क्रॉस कर लिया है। द नेक्स्ट वन इज विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव वर नेम्ड इन द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द ICC 2022 T20 वर्ल्ड कप। द नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। जो इंडिया के जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, उनको स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट शरद कमल, जो कि इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये इंडिया से फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि एथलीट कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में इलेक्ट हुए हैं और इसके साथ साथ ये इसलिए भी न्यूज़ में थे क्योंकि इनको 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे 2025 का कबड्डी का वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज मेहुली घोष, जो कि इंडिया की एयर राइफल प्लेयर हैं। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अचीव किया है जो कि कोरिया में हुआ है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मैस्कॉट ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। जो पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उनका मैस्कॉट रिवील किया गया है जिसकी पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये एक फ्रिजियन कैप है जिसको फ्रिजियस बोला जाता है। ये जो सॉफ्ट ब्राइट रेड कैप है इसको लिबर्टी कैप भी बोला जाता है क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिबर्टी के परस्यूट का सिंबल बना था। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन है इसके हेड डिसाइड किए गए हैं मैरी कॉम और जो इनके वाइस चेयरपर्सन है वो होंगे इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल। इसके साथ साथ 10 ओलंपियंस को एज अ मेंबर भी इलेक्ट किया गया है जो हैं PV सिंधु, गगन नारंग, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, भवानी देवी, रानी रामपाल, ओम प्रकाश करहाना, शिव केशवन, बजरंग लाल एंड शरद कमल। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले तो इंडिया ने 18 नवंबर टू 24 नवंबर को वर्ल्ड में एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है जिसका इस बार का 2022 का थीम था प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। द नेक्स्ट वन इज
ग्रेज बार्कले, इनको आईसीसी चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है 2 सालों के लिए। पहले इनको 2 सालों के लिए चेयरमैन इलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था 2020 में। द नेक्स्ट वन इज यूएसए ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडिया को रिमूव किया गया है। जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है यूएसए की, उसमें क्या होता है कि जो यूएसए के ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनकी इकोनॉमीज को, उनकी करेंसी को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वाराणसी के लिए इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटारमन वेसल को बिल्ड करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और IWAI के बीच में। द नेक्स्ट वन इज इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तमिलनाडु के चेन्नई में, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है। द नेक्स्ट वन इज न्यू दिल्ली अभी 3rd एडिशन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करेगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नताशा पर्क मुसार, ये स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। द नेक्स्ट वन इज बाली इंडोनेशिया में जो G20 समिट हो रही है, उसका क्या थीम है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अभी इंडिया को दिसंबर में G20 की प्रेसिडेंसी मिलेगी, उसका क्या थीम रहेगा? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। द नेक्स्ट वन इज अबाउट आमूर फाल्कन फेस्टिवल, जो कि मणिपुर के इम्फाल में सेलिब्रेट होगा। आमूर फाल्कन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, और इस फेस्टिवल का 7th एडिशन अभी सेलिब्रेट होने वाला है। नेक्स्ट है गोवा में जो अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, वहां पे स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सूरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, और इसके साथ साथ इस बार जो स्पॉटलाइट कंट्री होगी वो होगी फ्रांस। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की 27th COP है, इजिप्ट में हुई है, वहां पे G7 नेशंस ने ग्लोबल शील्ड प्लान लॉन्च किया है, जो कि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नासाज मेगा मून रॉकेट, जिसने आर्टेमिस प्रोग्राम का स्टार्ट मार्क किया है। नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम के को स्टार्ट करने के लिए मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि आर्टेमिस किसका प्रोग्राम है? नासा का, और ये किसके लिए है? मून के लिए। द नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने 8 बिलियन मार्क क्रॉस कर लिया है, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 2023 में ये माना जा रहा है कि इंडिया विल सरपास चाइना एंड इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर IAS ऑफिसर गौरव द्विवेदी एज CEO ऑफ प्रसार भारती फॉर 5 years। नेक्स्ट वन इज युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, जो कि इंडिया एंड US की ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो कि उत्तराखंड में हुई है। नेक्स्ट वन इज COP27 में इंडिया और स्वीडन ने ज्वाइंटली लीड IT समिट होस्ट की है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि लीड IT समिट किन कंट्रीज ने ज्वाइंटली होस्ट की है। द नेक्स्ट वन इज COP27 के ड्यूरिंग इंडिया ने MAC को ज्वाइन किया है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया ने 27th COP जो कि इजिप्ट में हुई थी, MAC ज्वाइन किया है, जिसकी फुल फॉर्म है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज लांस नायक मंजू
शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर। वो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं और वो फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर बनी है। नेक्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। द नेक्स्ट वन इज टेक ईगल ने वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइज की है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज मीटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड अपॉइंट किए गए हैं संध्या देवनाथन। नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। सो मिशेल ओबामा की न्यू बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है द लाइट वी कैरी। नेक्स्ट वन इज PFRDA के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सूरज भान। ये अपॉइंटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम्स में वन लाइनर के फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो इंडिया स्टील का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है एट द ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। सो इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम S और ये रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट वन इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है। इट हैज वन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर द ईयर 2022। द नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द बैंकिंग सेक्टर, सेबी पेपर्स और RBI एग्जाम्स। सो गवर्नमेंट ने PSU बैंक के CEOs का जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 10 years कर दिया है। नेक्स्ट आर ऑबिचुअरीज। सो रिसेंटली तेलुगु एक्टर शिव रामकृष्ण मूर्ति जी पास अवे। उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 2009 में, जिनकी पिक्चर भी आपको स्क्रीन में दिख रही है। नेक्स्ट वन इज इंडिया के फॉर्मर बास्केटबॉल कैप्टन जिनका नाम था गुलाम अब्बास मून तासीर, ही पास्ट अवे और इन्होंने इंडिया की बास्केटबॉल टीम को 1969 और 1975 के एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में लीड किया था। नेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट डेज। सो 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका इस बार का थीम था बी काइंड व्हेन एवर पॉसिबल। 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रन डे या फिर बाल दिवस मनाया जाता है। ये इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। इसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है और इस बार का थीम था एक्सेस टू डायबिटीज केयर। सो डायबिटीज अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी मिल रहे हैं, इंडिया में भी डायबिटीज के काफ़ी ज़्यादा केसेस प्रिवेलेंट हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो कि बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। और इसी के साथ 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट होता है। झारखंड पहले बिहार में इंक्लूडेड था, बिहार में से निकाल के इसको सेपरेट स्टेट बनाई गई है। नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे जो कि 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ने वर्क करना फॉर्मली स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वन इज नेशनल एपिलेप्सी डे जो कि 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट इज नेचुरोपैथी डे जो कि 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेचुरोपैथी में नेचुरल रेमेडीज यूज होती हैं बॉडी को हील करने के लिए और इस बार का इसका थीम था इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज 19 नवंबर, इस दिन इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट होता है और इस बार का थीम था हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel.